सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हियर इट इज़। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी के रेफरेंस से। सो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसमें यही लिखा है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन मैक्सिमाइज होते हैं, और जो कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें कम वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से उसके डीएनए इनहेरिट होते हैं इसलिए। और एग्जाम्पल में दिया है एक शुगर केन प्लांट। एज वी ऑल नो शुगर केन प्लांट है वो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, और वो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के मेथड्स है कटिंग और सीड। और आप सब देख रहे होंगे जैसे कि इनमें हमें कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा, हमें सब एक जैसे ही लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर जनरली सिमिलर, और उनमें हम डिफ्रेंशिएशन इतना नहीं होता, वेरिएशंस इतने नहीं होते। जबकि हम किसी एनिमल का एग्जांपल लें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो उनमें बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। लाइक वी आर नॉट सिमिलर टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स और आवर पेरेंट्स। सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है अपना वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा होना। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला था ऑर्गेनिज्म, उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और इन दो को जन्म दिया। ये दो इसके ऑफस्प्रिंग है। तो आप देख रहे होंगे ये जो था ये पूरा ब्लू था, और इसमें कुछ रेड है और इसमें कुछ ग्रीन है। तो ये है वेरिएशंस। इन कलर से इन्होंने इस वेरिएशन को डिफाइन किया है, बट इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है। बस चेंज क्या हुआ है, जीन्स में वेरिएशंस हुए हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ इनएक्यूरेसीज के कारण। और जब ये दोनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तब हमने क्या देखा कि ये जो इनका नया जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो पहले वाला है उसकी कैरेक्टर तो है ही, साथ में उसके पेरेंट्स के वेरिएशंस भी है और उसकी खुद के वेरिएशंस भी है। ये आप सब में देख सकते हैं। लाइक दिस इज़ ब्लू, और इसमें रेड भी है, इधर पिंक हो गया, इधर वाइट और विथ लाइंस ऐसा हो गया। इसमें ग्रीन है, साथ में ब्लू हो गया, और ये इस तरीके से इनमें वेरिएशन जो है। और इस नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है एक्यूमुलेशन के कि जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, जो एक सेल है वो दो में डिवाइड होता है, और मियोसिस में 4 में डिवाइड होता है। तो हम क्या देखते हैं, जब एसेक्सुअली कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वेरिएशन कम होता है। लाइक ऑल द बैक्टीरियाज आर सिमिलर, उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते। जबकि कोई ह्यूमन है, कोई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें वेरिएशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे लाइक ह्यूमंस। सो अब आपकी जो थर्ड पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो ये रहा। इसमें ये पूछा है कि जितने भी वेरिएशंस होते हैं, क्या सारे वेरिएशंस है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी स्पीशीज़ को इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल देते हैं एडवांटेज में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। वो तो डिपेंड करता है नेचर क्या है वेरिएशन का। लाइक जो बैक्टीरिया होते हैं जो हीट में रहते हैं, हीट के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो उसको उसी इन्वायरमेंटल के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, और उसी तरह की उनके ऊपर कोटिंग होती है, लाइक सेल वॉल होती है, जो कि उन्हें हीट में भी सस्टेन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। और जो वेरिएशंस होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, और जो कि एक बेसिस है इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का। लाइक जब वेरिएशंस होते जाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, वेरिएशन होते गए होते गए होते गए, देन जो जो वेरिएशन एक साथ इकट्ठा होंगे, जो वेरिएशन एक साथ इकट्ठा होंगे इनके मिलके, वो एक टोटली नए ऑर्गेनिज्म का
अराइज करेंगे। लाइक वी आर इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम चिंपैंजीज। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज थे जो चिंपैंजीज थे, गोरिल्लाज थे, एंड बिकॉज देयर बॉडीज डिज़ाइन आर स्लाइटली सिमिलर टू अस, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएशन इतना हो गया कि एक्यूमुलेट होते होते उन्होंने एक नई स्पीशीज़ ही बना दी। सो अब है आपके इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो उसमें आपको क्या बोला है, 2 ट्रेड्स है आपके पास, ए और बी। जो ए है वो 10% है पॉपुलेशन में और बी 60% है उसी पॉपुलेशन में, और वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ की एक पॉपुलेशन है। तो इन दोनों में से जल्दी कौन सा स्पीशीज़ अराइज होगा, ट्रेड ए वाला या ट्रेड बी वाला? इसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, आंसर आई मीन। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि जो वेरिएशंस होते हैं स्पीशीज़ में वो उनके सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करते हैं, तो इसका भी आंसर हम आगे देखेंगे। तो ये है फर्स्ट का आंसर। जो ट्रेड बी है, क्वेश्चन क्या था कि 2 ट्रेड्स हैं, एक 10% है पॉपुलेशन में ए वाला, और बी वाला खुद की पॉपुलेशन में है 60%। तो किसका सर्वाइवल एडवांटेज ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा जल्दी अराइज होगा? तो ऑब्वियसली 60 वाला, ट्रेट बी। क्यों होगा? क्योंकि एक तो इनका हायर परसेंटेज है पॉपुलेशन में, और दूसरा ये ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो एज वी नो ट्रेड्स में बहुत ही मिनिमम वेरिएशन होंगे, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जल्दी अराइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो वेरिएशंस होते हैं वो किसी की स्पीशीज़, कोई स्पीशीज़ को सर्वाइवल एडवांटेज कैसे प्रमोट करते हैं। तो ये हमने अपने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो वेरिएशंस होते हैं वो सारे अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है, वो हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और वेरिएशंस पे डिपेंड करता है। अगर वेरिएशन पॉजिटिव होंगे तो जो है ऑर्गेनिज़म उसे भी सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा, और वो अपने इन्वायरमेंट में जो कि चेंज हो रहा है उसमें इजीली सस्टेन कर पाएगा। थैंक यू। और जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो मैंने आगे की वीडियोस में कवर किए हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।